नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हेल्थ का मंत्र में। आज हम बात करेंगे वुमेन हेल्थ के बारे में। बढ़ती उम्र में महिलाओं को सेहत से जुड़ी इन चीज़ों के प्रति रहना चाहिए, खास तौर पर जागरूक उन्हें रहना चाहिए कुछ चीज़ों के प्रति। महिलाओं की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है, उन्हें सेहत से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं, जैसे पीरियड, प्रेगनेंसी आदि। इसलिए बहुत ज़रूरी है बचपन से ही बच्चियों के खान पान और लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना। इसके साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि सभी महिलाओं की बॉडी अलग अलग होती है, तो किसी भी तरह की दिक्कत होने पर डॉक्टर को अवश्य दिखाएं, ना कि आंख मूंद कर टीवी या यूट्यूब के नुस्खों को फॉलो करने लग जाएं। वैसे तो कई बातें हैं जिन पर आपकी नज़र रहनी चाहिए, लेकिन इन बातों पर आपको खास तौर से ध्यान देना चाहिए। मासिक धर्म चक्र के बारे में जानकारी रखना, सही समय पर और आरामदायक पीरियड सेहत संबंधी कई परेशानियों को दूर रखने का काम करते हैं, तो इसे ट्रैक करना जरूरी है। जैसे आपका मासिक चक्र जितना लंबा है, क्या यह नियमित है, क्या आपकी मासिक अवधि का यह चक्र हाल ही में बदल रहा है। इन बातों को ध्यान रखें और सतर्क रहें। किसी भी तरीके की बदलाव दिखे तो बिना देर किए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरा, फैमिली प्लानिंग का सही समय। महिलाओं की प्रजनन क्षमता उनके 30 के दशक में कम होने लगती है और 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते यह काफ़ी हद तक कम हो जाती है। 40 के दशक में कई मशहूर हस्तियों के सक्सेसफुल डिलीवरी होने के बावजूद यह समस्या नहीं है। गर्भावस्था के लिए तो आपकी बॉडी कंडीशन को देखते हुए, समझते हुए सही समय पर सही चीज़ों को प्लान कर लें। और इसके अलावा हम बात करेंगे यौन संचारित संक्रमण के प्रति जागरूक रहना। क्या आप जानते हैं कि कई यौन संचारित संक्रमणों के लक्षण बहुत कम होते हैं। क्लेमाइडिया या गोनोरिया जैसे अन्य संक्रमणों में अस्पष्ट लक्षण हो सकते हैं, जैसे पेशाब के साथ दर्द, वेजिनल डिस्चार्ज या मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग। अगर आप विवाहित नहीं हैं तो गर्भ निरोधक का उपयोग करना और नियमित रूप से जांच कराना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ HPV संक्रमण गर्भाशय, सर्वाइकल के रोगों से जुड़े हैं, जिससे यह आवश्यक हो जाता है कि आप अपना वार्षिक पैप सीमियर टेस्ट को ना छोड़ें और उसे जारी रखें। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो किसी प्रकार के नुस्खों को ना आजमाएं, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।